7 तारों की तरावी हो रही है और 2 सजदों के दरमियान में बैठा नहीं जा रहा और शौक से टोले के टोले वहां जा रहे। तो ये तो हम नमाज को खराब कर, नमाज के साथ मजाक कर रहे हैं, अल्लाह के कुरान के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर दुनिया के किसी मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आदमी कुरान की बेहुरमती करता है तो हमारा खून खौलता है, हमारा खून खौलता है कि अल्लाह की किताब की बेहुरमती हुई। हमारा मुतालबा होता है हुकूमतों से कि भाई उनकी मुखालफत की जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम मेमोरेंडम देते हैं जाकर कलेक्टर ऑफिस में कि भाई ये हमारे कुरान की बेहुरमती हुई है। और अब रोज मुसलमान होकर रमजान के मुबारक महीने में और तरावी जैसी मुकद्दस नमाज में उसकी बेहुरमती कर रहे हैं और नमाज जैसे फरीदे के साथ मजाक बन जाए। और ये मालूम हो रहा है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, वहां पर कितने बजे खत्म होते हैं? 8:40 और तुम्हारे यहाँ 8:35। मैं कल से वहां हूं कि 5 मिनट के उसमें आदमी ये कोशिश कर रहा है कैसा पढ़ा जा रहा है, इत्मीनान से पढ़ा जा रहा है, तरतीब से कुरान पढ़ा जा रहा है, ये कोई नहीं पूछ रहा। चाहे मैं तो पूछता है कि भाई कहाँ अच्छी बनती है, कपड़ा कौन अच्छा सीता है वो पूछते हैं, और फ्रूट कहाँ अच्छा मिलता है वो पूछते हैं, और तरावी में कहाँ जल्दी हो रही है। ये अल्लाह के कलाम के साथ मजाक, ये तो अल्लाह का रहम है कि इतनी सारी हमारी बेउनवानियां, बदउनवानियां, बेहुरमतियों के बाद, बेअदबियों के साथ अल्लाह पाक हमें बर्दाश्त कर रहा है। ये उसका करम है, उसका रहम है हमारे जिम्मे। ऐसी बस्ती में कि जहां उलमा की कसरत है, जहां उफाज की कसरत है, और जहां साल से नमाज और तरावी का माहौल है, जहां साल से रमजान में कुरान पढ़ने का माहौल है, दिन ब दिन हमारी हालत खराब होती जाती है। हमें कोशिश करनी, अल्लाह का फजल, बहुत सी मस्जिद है जहां इत्मीनान का कुरान हो रहा है, हम वहां जाकर अदा करें। और खुसूसन बगैर किसी मजबूरी के मस्जिद से बाहर कुरान की तरावी क्यों पढ़, हमारी कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी हमारी कि हम मजदूर से जाकर किसी के फार्म पर, किसी की होटल पर, किसी की दुकान पर, क्या फजीलत है उसी दुकान और होटल की? मस्जिद की तो फजीलत है कि मस्जिद में आने का भी सवाब है, मस्जिद में बैठने का भी सवाब है, मस्जिद में ठहरने का भी सवाब है। और हजरत उमर ने तरावी की नमाज को मस्जिद में कायम करवाई। तो हमें चाहिए कि मस्जिद जाए। हाँ, वो हुफ़ाज़ जिनको किसी मस्जिद में सुनाने का मौका नहीं मिल रहा है, वो 2 हाफिज मिलकर, 3 हाफिज मिलकर अपनी फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़कर किसी जगह अपने घर में, अपने कमरे में खुद आपस में दूसरों को सुना रहे हैं, तो उनके लिए फजीलत की चीजें को अपने कुरान की हिफाजत के खातिर पढ़ रहे हैं। वरना किसी सुनने वालों को कैसे गुंजाइश होगी? ये होटलों पर, चौराहों पर और फार्म हाउसों पर और अपनी मर्जी से पढ़नी, इबादत भी करनी अपनी मर्जी से करनी। अल्लाह के कुरान के साथ मजाक न करें और इबादत को मजाक न बनावे और इबादत को रस्म न बनावे कि मेरे पास पर यह रस्म अदा की जाए। इसको रस्म न बनावे, अल्लाह की इबादत की आजमत अपने दिलों में पैदा करें कि रमजान की रातें हैं, उन रमजान की रातों के इह्या का अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। फज़ाइल रमजान को पहली रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलाम ने रमजान की रातों के इह्या का हुक्म दिया है। हम अपने अल्लाह का हुक्म समझकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के वास्ते हम रमजान की रातों में तरावी पढ़ रहे हैं। दिन भर तैयारी कर लें, दिन भर तक तरावी की तैयारी, दोपहर में 1 घंटा आराम कर लें असर से पहले, ताकि हम तरावी में अच्छी तरह खड़े रह सकें, सुस्ती ना आवे। इफ्तार में अगर ज्यादा खाने से तरावी में कुव्वत मिलती है तो ज्यादा खा लें, और अगर किसी को ज्यादा खाने से सुस्ती आती है, डकारें आती रहती हैं, वुज़ू नहीं दिखता है, तो इफ्तार हल्का करें और पहले इत्मीनान से तरावी पढ़ लें और उसके बाद फिर खाना खाएं, ताकि हम तरावी अच्छी तरह पढ़ सकें, अपने अल्लाह को राजी कर सकें। साल भर तो इतना मौका नहीं मिलता, 1 महीना आया है, लाओ इसकी कदर कर लें। और चाहे एक ही कुरान सुने, एक ही कुरान सुने, लेकिन इत्मीनान के साथ सुनना है। 2, 3, 4, 5 कुरान सुनना। अगर इस तरह सुन रहे हैं कि भाई न कुरान सही पढ़ा जा रहा है, न ताज़ील अरकान है उसमें, तो फिर ऐसी इबादत का क्या सिला मिलेगा? हदीसों में आता है जब नमाज को पूरी तरह पढ़ा जाता है तो वो नमाज बद्दुआ देकर जाती है, ज़य्याकल्लाहु कमा ज़य्यातनी, कि खुदा तुझे भी ऐसे नहीं बर्बाद करे जैसे तूने मुझे बर्बाद किया। तो क्यों हम नमाज की बद्दुआ दें? इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, आजिज़ाना गुजारिश, कि ये जो बाहर माहौल बनाया है, फार्मों पर,
ہوٹلوں پر, چوپالوں پر. بھائی اپنی ہوٹل ہے تو آدمی حلال دھندا کرے, خدا برکت دے گا. باقی قرآن کا ختم کروا کے سال بھر حرام کاروبار کے اس ہوٹل میں برکت نہیں ہوئی. سال بھر آدمی جھوٹ بول کر کام چلاوے اور پھر اس کو قرآن کی تراویح پڑھا لے تو اس سے برکت ہو جائے گی, اس سے برکت نہیں ہوگی. برکت کا سبب تو حضور کا طریقہ ہے. اپنی ہوٹل میں, اپنی دکان میں, اپنے فارم میں, اپنی شادی میں, اپنی زندگی میں حضور والا مبارک طریقہ داخل کر دیں, برکتوں کے دہانے کھل جائیں گے. اور اگر حضور والا مبارک طریقہ نکال کر 10 ختم بھی کروا دیں گے تو اس سے برکت نہیں ہوگی. برکت والا طریقہ تو حضور لے کر آئے اور وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے. جو آپ طریقہ لائے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے گزارش, عاجزانہ گزارش, ان لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے جو اپنی جگہوں پر اس طرح خود بھی وہ روزانہ عشاء کی فرض نماز مسجد کے باہر ان کی ہو رہی ہے اور تراویح کی نماز کی اس کا ہے جو عمر نے اہتمام کروایا کہ مسجد میں اس کو ادا کیا جائے, باجماعت مسلمان جمع ہو اور وہاں ادا کیا جائے, جو ایک اہتمام پوری تاریخ میں تسلسل سے چلا رہا ہے. حرمین میں بھی وہی رہا اور مدینہ کی مسجد میں بھی وہی رہا اور آج بھی وہاں اس کی ترتیب پر مسجدوں میں نماز تراویح ہو رہی ہے. تو ہمیں اسی کا اہتمام غالب رکھنا چاہیے کہ یہاں مسجدوں میں 2 صفحے ہیں اور فارم ہاؤسوں پر 500 آدمی تراویح پڑھ رہے ہیں. کسی کا 200 آدمی اور فخر سے کہہ رہا ہے, اپنے محلے کی مسجد ویران کر کے وہ فخر کر رہا ہے کہ ہمارے اسٹیج پر 500 آدمی تراویح پڑھ. یہ کوئی فخر کی چیز نہیں. اور مسجدوں میں اطمینان سے تراویح, اور وہاں آپ مطلب وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں تراویح سنانے والے, تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جن کو نماز کے مسائل کا بھی پتہ نہیں. جو نوجوان حفاظ ہیں ان کو نماز کے مسئلوں کا بھی پتہ نہیں ہے. اس نوعیت کے کہ ان کو نماز کب ٹوٹتی ہے اور تعزیر ارکان کیا ہے اور نماز کے رکوع سجود کے اور فوائد فرض اور واجب کے اور نماز توڑنے والی چیزیں کیا, ان کے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے. بس کوئی آدمی مل جانا چاہے اس کو لے جا کر شروع ہو گئے. اور پیچھے پڑھنے والے بھی جو ہیں اور واضح عقلمند سمجھدار ہیں, جو 4 آنے کی چیز دینے جاتے وہ 10 بار دیکھتے ہیں کہ دھوکہ نہ ہو جائے. وہ اتنی بڑی عبادت میں وہاں جا کر جیسی ویسی ادا کر کے آ جاتے ہیں. اس لیے آپ ذرا سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ اس مبارک مہینے کا ایک بڑا عمل تراویح ہے, اس کو حتی المقدور کوشش کریں کہ باجواز مسجدوں میں ادا کریں. جو حافظ ہیں اور ان کو مسجد میں پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے, وہ اپنی طرح سے 2 حافظ 3 حافظ مل کر اپنا قرآن ایک دوسروں کو سنا رہے ہیں. وہ ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ وہ الگ سے کسی گھر میں, کسی مکان میں, کسی دکان پر, کسی چھت پر وہ اپنی تراویح کا اہتمام کر لیں. باقی ہم سب کو تو اس کی نیت کرنی چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز کا ثواب زیادہ ہے اور وہی اس کو پڑھیں, اطمینان سے ادا کریں. رمضان کی راتیں عبادت کی راتیں, کھیل کود سے, لہو و لعب سے اور زیادہ ہوٹل بازی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اپنی جو ضروریات ہے دن میں کسی وقت آدھا گھنٹہ خارج کر کے اپنی ضروریات خرید لیں اور باقی شام میں بھی یکسو ہو جائے. اب عصر سے مغرب کا وقت ہے تو اس کو عبادت میں, فکر میں